हेलो गाइस, मैं हूं आयुष शर्मा। देख रहे हैं नमस्ते यंग इंडिया चैनल को। इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का संबंध और इंदिरा की मौत की वजह, हर वो बात इस वीडियो में मिलेगा जो आप नहीं जानते हैं। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की किताब से यह कहानी ली गई है। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमारे मनोबल को जरूर बढ़ाइएगा। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू थे। मां कमला नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इंदिरा गांधी की शिक्षा शांति निकेतन विश्वविद्यालय से हुई, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन के मशहूर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदिरा गांधी का असली नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। पढ़ाई के दौरान ही इंदिरा गांधी से मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी मुंबई के निवासी थे। वह एक पारसी परिवार से थे। फिरोज गांधी के पिता का नाम जहांगीर था। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ही लंदन में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। फिरोज गांधी इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर जाकर 1942 में दोनों ने इलाहाबाद में जाकर भारतीय रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई और अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ हाथ बटाने लगे। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। नेहरू ने 1959 में अपनी बेटी इंदिरा को संगठन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति में रखवाया और जवाहरलाल नेहरू के दबाव के वजह से वह कार्य समिति सहमत भी हो गई और इंदिरा गांधी 42 साल की उम्र में कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनी? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद ही कांग्रेस और देश में प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा होने लगे। इंदिरा उस वक्त 48 साल की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि कम उम्र होने की वजह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष इंदिरा के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी लोग सहमत हो गए और इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बन गई। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। इंदिरा की सरकार ने मठ और मंदिरों पर लगाम कसने यानी मठों को कम करने और बंद करने के लिए नई कानून बनाई। इस कानून के खिलाफ केरल मठ के महंत केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय में कानून के खिलाफ याचिका दायर किया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी सरकार मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकती है। धर्म की स्वतंत्रता सभी को है। लोग इंदिरा गांधी को एक तानाशाह की नज़र से देखने लगे। इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के फायदे के लिए देश में आपातकाल लगा दी। कांग्रेस के इतिहास में भारत में लगे आपातकाल एक काले पन्ने की तरह है, जिसे न तो कांग्रेस पढ़ना चाहती है और न ही कांग्रेस के समर्थक। 25 जून 1975 को तमाम जगहों पर सरकार विरोधी आंदोलन के बाद इंदिरा ने देश में आपातकाल लगा दी। आपातकाल में विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में ठूस दिया। अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। आम आदमी के जीने का अधिकार छीन लिया गया। आंतरिक आपातकाल के 2.5 साल बाद इंदिरा ने वापस चुनाव कराने की घोषणा की। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में जनता इंदिरा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर होने के बाद अनेक तरह की राजनीति प्रतिशोध झेल रही थी, लेकिन वह जल्द हार मानने वाले में से नहीं थी। 11 दलित बच्चों की मौत ने इंदिरा के सत्ते में फिर वापसी की राह आसान कर दी और फिर 14 जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? इंदिरा गांधी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम फैसला ऑपरेशन ब्लू स्टार का था। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान आतंकियों ने कब्जा जमा लिया था। कब्जा जमाने के साथ ही खालिस्तानियों ने सरकार से पंजाब को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की मांग रखती थी। खालिस्तानी आतंकियों के इस निर्णय के बाद दिल्ली की राजनीति में हंगामा मचा दिया था। इंदिरा गांधी ने आनन फानन में सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई।
बैठक में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्रस्ताव पास हुआ। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर में भारतीय सैनिकों ने घुसकर आतंकियों का सफाया किया। इंदिरा गांधी का यह फैसला उनके मौत का कारण बना। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर उन्हीं के 2 अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा की हत्या के बाद देश भर में सिख समुदाय के प्रति काफी दंगा भड़क गया। इंदिरा के मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए और कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा भी कीजिए और देखते रहे हमारे चैनल को नमस्ते यंग इंडिया और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।